आज की हमारी कहानी शिवाय और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ घटी एक खौफनाक घटना है जो कि जंगल में कैंपिंग के दौरान घटी थी। दरअसल में शिवाय और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ये दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो एक रोज़ इन लोगों ने प्लान बनाया कि किसी हॉन्टेड जंगल में क्यों नहीं कैंपिंग किया जाए, बड़ा ही मज़ा आएगा। इन लोगों को हॉन्टेड प्लेस में जाना बहुत ही अच्छा लगता था। इत्तेफाक से आज तक इन्हें कोई भी ऐसा घटना इनके साथ नहीं घटी थी जिसकी वजह से ये डरे और ऐसी जगहों पर जाना बंद कर दे। तो यहाँ पर जो शिवाय का एक दोस्त था उसने उसे बताया कि हाँ यार, एक हॉन्टेड प्लेस है, जंगल है जहाँ पर हम जाकर कैंपिंग कर सकते हैं, बड़ा ही मज़ा आएगा। तो इसके बाद जो था शिवाय अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त के साथ जो था अपने जीप में एक रात हॉन्टेड प्लेस में जाकर कैंपिंग करने के लिए पहुंचा। जैसा कि हम कह चुके हैं, ये हॉन्टेड प्लेस एक जंगल था। तो इन लोगों ने जो था वहाँ पर अपना कैंप वगैरह लगा लिया और उसके बाद जो था ये जंगल में थोड़ा बहुत घूमने के लिए निकल पड़े। चारों ओर घना जंगल था और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। ये जो वक्त था, अभी दिन का वक्त था, कुछ शाम रही होगी, तो इसकी वजह से जो था जंगल को ये बिना टॉर्च के घूम रहे थे और बड़ा ही सुंदर नज़ारा था। तो ये तीनों जो थे बड़े ही खुश हो रहे थे उस जगह को देखकर। शिवाय की गर्लफ्रेंड ने कहा, वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है, इस जगह को हॉन्टेड कहने वाले तो लोग पागल हैं। ऐसी जगह पर भूत प्रेत नहीं रहते, ऐसी जगह पर तो सिर्फ हम जैसे लोग रहते हैं। कितना खूबसूरत जगह है ये। तो यहाँ पर ये लोग जो थे बातचीत करने लगे और जंगल में जहाँ इन्होंने कैंप लगाया था वहाँ के आसपास के एरिया को घूमने लगे। इसके बाद जो था जैसे ही अंधेरा हो गया तो ये लोग वापस से अपने कैंप में आ गए और यहाँ पर बैठकर आग जलाकर खाना वाना बनाकर जो है खाते हुए बातचीत करने लगे। अब थोड़ा देर हो गई थी और सभी को नींद आने लगी थी। तो यहाँ पर जो तीनों थे, ये शिवाय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक कैंप में और उसका दोस्त दूसरे कैंप में जाकर सो गए। यहाँ शिवाय जो था अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ बातचीत कर रहा था। दोनों जो थे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और 1 महीने बाद जो था उनकी शादी भी होने वाली थी। वहीं पता ही नहीं चला उन्हें कि कब उन्हें नींद आ गई। फिर अचानक से ही जो था किसी की चीख सुनने के बाद जो था शिवाय की अचानक से नींद खुल गई और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो अपनी जगह पर नहीं है। और फिर इसके बाद वो घबराकर अपने कैंप से निकल अपनी गर्लफ्रेंड को तलाशने लगा। तभी जो है उसने अपने दोस्त के जो कैंप है उसमें कुछ हलचल देखी। वो जल्दी से वहाँ पर दौड़ कर गया तो उसने देखा कि उसका जो दोस्त है उसकी छाती फटी हुई है, किसी ने उसे छाती फाड़कर मार दिया था, चारों ओर खून फैला हुआ था। तभी उसने देखा कि उस कैंप से जो है कोई इंसान निकलकर बाहर भागा है। यहाँ शिवाय घबरा गया क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये देखने के बाद जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे दौड़ा और वो उसे रोकने लगा, लेकिन वो बड़ी ही तेज़ी से अजीब ढंग से वहाँ से दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते अचानक न जाने कहाँ गायब हो गई। शिवाय बहुत रोने लगा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को न जाने क्या हो गया था कि उसने उसके दोस्त को जान से मार दिया इतनी बेरहम तरीके से। इसके बाद जब शिवाय अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ वहाँ तलाश रहा था तभी वो एक आदमी से टकराया। देखने से तो उसे वो फॉरेस्ट ऑफिसर लग रहा था। फॉरेस्ट ऑफिसर उस पर गुस्सा होने लगा और बोला, तुम इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? इस पर शिवाय ने कहा कि सर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त के साथ यहाँ पर कैंपिंग के लिए आया था। इसके बाद का सारा किस्सा जो था शिवाय ने रोते हुए थोड़ा उस फॉरेस्ट ऑफिसर को बता दिया, जिसकी वजह से फॉरेस्ट ऑफिसर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। लेकिन अब उसके सामने ये चैलेंज था कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड को तलाशना है। तो फिर वो दोनों मिलकर जो है उस जंगल में, हॉन्टेड जंगल में उसकी गर्लफ्रेंड को तलाशने लगे। तभी यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर को एक कुएं में जो था एक लड़की दिखाई दी। वो कुआं जो था वो पूरी तरीके से सूखा हुआ था। तो तभी जो है फॉरेस्ट ऑफिसर ने कुछ दूर खड़े शिवाय को आवाज़ देकर बुलाया। तो जब शिवाय ने भी इस कुएं में झांक कर देखा तो देखा कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है और उसका हाल बड़ा ही अजीब सा था। वो अजीब तरीके से चीख रही थी। तो ये दोनों जो थे कुएं में नीचे उतरे और बड़ी ही मुश्किलों के साथ जो था उसको बाहर निकाल कर लाए। इन्होंने देखा कि वो जो लड़की है उसका चेहरा एकदम भयानक और डरावना हो चुका था। उसके नाखून भी अजीब काले और लंबे लंबे थे।
बाल बिखरे हुए थे, उसके नाखूनों में भी खून लगा हुआ था। शिवाय कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, इस जंगल की बुरी आत्मा ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब इसको तो सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक गांव है, वहाँ पर एक बड़े ही महान पंडित रहते हैं, वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अब इस आत्मा से छुटकारा दिलाएंगे। यहाँ पर जो शिवाय था वो तुरंत ही जो था उन फॉरेस्ट ऑफिसर की बात को मान गया। उसे किसी भी हाल में अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना था। तो ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, इन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन करके वो जो शिवाय के दोस्त की डेड बॉडी थी उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था पोस्टमार्टम के लिए। इसके बाद जो था वो शिवाय की गर्लफ्रेंड और शिवाय के साथ जो थे पास ही के गांव में उन महान पंडित जी के घर पहुंचे। तो पंडित जी जो थे देखते के साथ ही उस लड़की को भांप गए कि इसके शरीर पर एक बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। फॉरेस्ट ऑफिसर ने पंडित जी को सारी बात बताई। तब पंडित जी ने कहा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी आत्मा कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे हर हाल में काबू में कर लेता हूँ। आओ तुम तीनों यहाँ आकर बैठ जाओ। तो यहाँ पर जो था पंडित जी के पास जो था सारे क्रिया विधि का सामान था और वो शुरू हो गए उस लड़की का उतारा करने के लिए। इसके बाद जो था अचानक से ही वो लड़की बेहोश होकर गिर गई और उसके शरीर में जो बुरी आत्मा थी वो बाहर निकल कर आई। वो आत्मा इतनी डरावनी थी जिसको देखकर जो था फॉरेस्ट ऑफिसर भी घबरा गए। इसके बाद जो था पंडित जी ने उस आत्मा को अपने काबू में करके हमेशा हमेशा के लिए एक बोतल में कैद कर दिया और उसे दफना दिया ज़मीन के नीचे। इसके बाद जो था शिवाय की गर्लफ्रेंड ठीक हो गई और फिर इसके बाद दोबारा वो दोनों कभी किसी हॉन्टेड प्लेस में नहीं गए।